इंसुलिन एक ऐसी डिस्कवरी जिसने बायोटेक्नोलॉजी को पहुंचाया मेडिसिन तक। नीट के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल जरूर आने वाला है। तो चलो आज समझते हैं कि कैसे ह्यूमन इंसुलिन जीन को इंसर्ट किया गया इकोलाई में और बनाया गया आपका इंसुलिन हार्मोन अलोंग विद प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन का डिफरेंस, और उसके साथ साथ कैसे एली लिली कंपनी ने बनाया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन ह्यूमुलिन। एप्लीकेशन इन मेडिसिन। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात करी कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आप बना सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जैसे कि बीटी कॉटन विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया था क्राइजीन जो कि इनएक्टिव प्रोटीन बनाता है, और जैसे ही वो प्रोटीन एंटर करता है इंसेक्ट के गट में, उसकी एपिथेलियल लाइनिंग में वो क्या कर देगा, पोर्स क्रिएट कर देगा और इंसेक्ट मर जाएगा। सेकेंड हमने बात करी थी आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, जिसकी हेल्प से जीन्स को साइलेंस किया जा सकता है। जितने भी नीमाटोड थे या पेस्ट थे, उनका जो मैसेंजर आरएनए है उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमने एक आरएनए बनवाया था, और उसकी हेल्प से आप उस मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं फ्रॉम डिजीजेस लाइक गॉल डिजीज और नॉट्स डिजीज। आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की। हमें क्या फायदा हो रहा है इवेंचुअली बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो मेडिसिन में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो हमें हेल्प कर सकती हैं हील होने में, हमें हेल्प कर सकती हैं अगर हमें कोई डिजीजेस हैं तो उन सब के बारे में। ऐसे ही कुछ 30 थेराप्यूटिक ड्रग्स या मेडिसिन जो हैं वो बनाई गई हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ह्यूमन यूज के लिए, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड हैं और यूज करी जा सकती हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो मार्केट करी जाती हैं इवन इन इंडिया। तो कमर्शलाइजेशन उनकी इंडिया में भी है। एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव इंसुलिन, वी हैव ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वी हैव हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, वी हैव एथ्रोपोइटिन हार्मोन और बहुत सारे। एक्चुअल में एडवांटेजेस क्या हैं इस सब के, क्यों हमें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ी अपने लिए कुछ डिजीज से बचाने के लिए हमें, या ड्रग्स के लिए या मेडिसिन के लिए। फर्स्ट तो यह है कि हमें बहुत लार्ज स्केल पर सेफ ड्रग्स मिल जाती हैं, ठीक है, जो कि और भी ज्यादा इफेक्टिव है। सेकेंडली, जो भी आपकी ये जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ड्रग्स बन रहे हैं, दे कैन नॉट इंड्यूस एन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आपकी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी जो है वो नहीं क्रिएट करेगी। इसको हम समझेंगे सेकेंड पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ आवर एग्जांपल विच इज, जो हमें आज डिटेल में पढ़ना ही है, जो आपकी एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है, दैट इज योर जेनेटिकली इंजीनियर्ड या रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, राइट। सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है वो कैसे बनती है। पहले अगर हम बात करें कि नॉर्मल इंसुलिन कैसे बनती है, तो आप सबको पता है, जिसने भी केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, उसको पता है कि इंसुलिन कहाँ से बनती है। इंसुलिन बनती है आपकी पैनक्रियाज में, और पैनक्रियाज में भी स्पेशली कहाँ पर, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहिंस में। सबको पता ही है ना, सबको पता है। बीटा सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, और भी सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं, जो और अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकागॉन बनाते हैं अल्फा सेल्स, करेक्ट। ऐसे ही बीटा सेल्स जो हैं वो बनाते हैं इंसुलिन फ्रॉम योर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियाज। और इस इंसुलिन का काम क्या होता है, ये आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम करवाता है। नाउ देर आर फ्यू ह्यूमंस, फ्यू नहीं वैसे तो बहुत ज्यादा ह्यूमंस हैं दुनिया में, जिनको एक डिजीज हो रखी है जिसको हम बोलते हैं अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, आपका पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन नहीं बना पाता है, ठीक है। बिकॉज यू कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, यू नीड इंसुलिन, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल तो आपको मेंटेन करके रखना है ना, कुछ तक होम्योस्टैसिस मेंटेन करना है आपको। तो वो जो आपको चाहिए होता है इनफ ब्लड शुगर लेवल, उसके लिए आपको इंसुलिन चाहिए। तो आप क्या करते हो, इंसुलिन बाहर से खरीदते हो और वो अपने अंदर इंजेक्ट करते हो। जिसको भी अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस होता है, उन सबको इंसुलिन प्रिस्क्राइब करी जाती है और उनको रेगुलरली इंसुलिन लेनी पड़ती है, करेक्ट। नाउ पहले क्या होता था, जब साइंटिस्ट या डॉक्टर्स ने डिस्कवर किया कि अच्छा डायबिटीज मेलिटस होती है अडल्ट ऑनसेट, जिसमें अगर इंसुलिन दिया जाए तो वी कैन मैनेज दैट डायबिटीज मेलिटस। क्योर तो नहीं कर पाए हैं अभी तक हम, पर मैनेज जरूर कर सकते हैं।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, और भी बहुत सारे मैमल्स हैं हमारे पास दुनिया में और उनके पास भी पैनक्रियाज है और वो भी इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तो व्हाई नॉट वी एक्सट्रैक्ट इंसुलिन फ्रॉम देयर पैनक्रियाज एंड गिव इट टू ह्यूमन पेशेंट्स, एंड उनके पास इंसुलिन आ जाएगा, उनका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना शुरू करा इंसुलिन फ्रॉम कैटल एंड पिग पैनक्रियाज। ठीक है, कैटल और पिग के पैनक्रियाज से निकालना शुरू किया उन्होंने इंसुलिन और उन्होंने वो देना शुरू किया ह्यूमंस को। नॉर्मली तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन काफी सारे ह्यूमन पेशेंट्स थे जिन्होंने इस इंसुलिन के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी बनाने की कोशिश करी, उनको एलर्जी हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन इंसुलिन जो है और पिग या कैटल का जो इंसुलिन होगा उसमें कुछ डिफरेंस तो होगा ही ना, बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज अ पिग और कैटल, हम ह्यूमंस हैं तो कुछ तो अलग हो गई। तो उसके अगेंस्ट जब एलर्जीज आ गई, लोगों को डेवलप कर लिया उन्होंने एलर्जीज या उन्होंने रिएक्शंस करने शुरू कर दिए, यू नो, तो उससे बचाने के लिए नाउ दे कैन नॉट यूज दैट इंसुलिन। अब वो पिग वाला इंसुलिन नहीं यूज कर सकते, वो कैटल वाला इंसुलिन नहीं यूज कर सकते, तो वो कौन सा इंसुलिन यूज करेंगे, इंसुलिन तो उनको चाहिए ना, और किसी और ह्यूमन से तो बार बार निकाल के दिया नहीं जाएगा उन्हें इंसुलिन। तो उसके लिए दैट वॉज द ओनली रीजन जिसके लिए वी नीडेड बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प, ताकि हम क्या करें, ताकि हम इजीली ह्यूमन पेशेंट्स को जिनको इंसुलिन की जरूरत है उन्हें दे सकें, और ये इंसुलिन हम मास लेवल पर प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, अनदर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पता है कि इंसुलिन यू कैन नॉट टेक ओरली, यानी कि आप टैबलेट्स की फॉर्म में इंसुलिन नहीं देते हैं, यू ऑलवेज इंजेक्ट इंसुलिन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। कैन यू टेल मी वाई आप ओरली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं इंसुलिन, बट यू नीड टू इंजेक्ट इट इन योर ब्लड? टेल मी। मैंने लिख दिया है यहाँ पे दैट इट डिग्रेड्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। अगर इंसुलिन आप ओरली लेंगे तो इट डिग्रेड्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन ऐसा क्या होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल में कि इंसुलिन जो है वो डिग्रेड हो जाता है? कम ऑन, टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। दो फीचर्स जो ये फैसिलिटेट करते हैं कि कैसे इजीली आपका इंसुलिन बन जाए विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स। वन इज कि इंसुलिन को कोई भी जरूरत नहीं है मॉडिफिकेशन की या पैकेजिंग की आफ्टर ट्रांसलेशन। नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, और उसके बाद प्रोटीन के अंदर होती हैं कुछ मॉडिफिकेशन, फोल्डिंग होगी, पैकेजिंग होगी, और पैकेजिंग में कभी कभार शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड करे जाते हैं। लेकिन इंसुलिन को सबकी कोई जरूरत नहीं है। इंसुलिन डज नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन आफ्टर ट्रांसलेशन बाय द एडिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेकेंडली इंसुलिन बहुत छोटा प्रोटीन है, सिर्फ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होगा आपका मच्योर इंसुलिन। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट प्रो इंसुलिन, दिस इज मच्योर इंसुलिन। मच्योर इंसुलिन 2 कौन से पॉलीपेप्टाइड का बना होता है? एक इज चेन ए जो कि आपकी बनी होगी 21 अमाइनो एसिड्स की, एंड सेकेंड इज चेन बी विच इज फॉर्म्ड ऑफ 30 अमाइनो एसिड्स। तो इन टोटल अराउंड 51 अमाइनो एसिड्स का है, और ये याद रखना है, चेन ए 21 अमाइनो एसिड्स, चेन बी 30 अमाइनो एसिड्स, और ये दोनों चेन एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर मैच्योर इंसुलिन सीधा नहीं बनता है, आपकी बॉडी में पहले बनता है प्रो इंसुलिन विच इज अ प्रो हार्मोन, यानी कि ये एक्टिवेटेड इंसुलिन नहीं है। ठीक है, तो प्रो इंसुलिन के पास क्या क्या है? प्रो इंसुलिन के पास ऑब्वियसली आपकी बी चेन है, आपकी ए चेन है, उसके पास एक एक्स्ट्रा चीज जो होती है दैट इज योर सी पेप्टाइड और योर सी चेन। ठीक है, तो इसके पास ये एक्स्ट्रा सी चेन प्रेजेंट है। ए चेन और बी चेन अभी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से बनी हुई है, लेकिन ये सी चेन क्योंकि प्रेजेंट होती है तो प्रो इंसुलिन जो है वो काम नहीं करता, इट इज नॉट फंक्शनल। इवेंचुअली आपकी बॉडी जो है मैच्योर इंसुलिन बनाती है। मैच्योर इंसुलिन में क्या होता है, सी पेप्टाइड को फ्री कर दिया जाता है कि भैया तुम जाओ ऐश करो, तुम्हारा कोई काम नहीं है अब यहाँ पे, और सिर्फ आपका ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड रह जाता है। ठीक है, तो नाउ यू ओनली हैव ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड joined together with the help of disulfide linkage, that is your mature insulin, और आपका फ्री सी पेप्टाइड जो है वो अलग से है। ठीक है, तो ये तो होता है नॉर्मल आपकी बॉडी में।
अब यही सबसे बड़ा वो जो होता है ना डिफिकल्टी कि कैसे बनाया जाए आपका इंसुलिन, वो बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है कि प्रो हार्मोन होता है इंसुलिन, और इवेंचुअली फुल्ली मैच्योर जो हार्मोन होगा वही सिर्फ फंक्शनल होगा। ठीक है, तो मेन चैलेंज टू फॉर्म इंसुलिन वाज कि कैसे असेंबल की जाए आपकी ये दो चेन्स, चेन ए एंड चेन बी, टू फॉर्म योर मैच्योर इंसुलिन, राइट। तो 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। इन्होंने क्या किया, आपका चेन ए और चेन बी के डीएनए सीक्वेंसेस इंट्रोड्यूस किए इन द इकोलाई, और वहां से उन्होंने सेपरेटली चेन ए और चेन बी बनवाई और वहां से एक्सट्रैक्ट करी। उसके बाद उनको कंबाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज, और इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूम्यूलिन। ठीक है जी, तो अब कैसे हो रहा है ये मैंने आपको डायग्राम की फॉर्म में समझा रखा है, तो हम उसी में पढ़ लेते हैं। हमने लिया इकोलाई, ठीक है, एक प्लाज्मिड लिया, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाया, स्टिकी एंड्स बनाए, इंसुलिन का जीन लिया, उसको कट करवाया, स्टिकी एंड से उसको इवेंचुअली ज्वाइन करवाया, डीएनए लाइगेज की हेल्प से हमने बनवा दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसको डाला गया एक और होस्ट में, ऑब्वियसली इकोलाई में ही डाला हमने, और उसकी हेल्प से हमने अलग अलग चेन्स बनवाई, अलग अलग एक्सट्रैक्शन करी और उनको जुड़वा दिया एंड में। ठीक है, और ऐसे बन गया हमारा मैच्योर इंसुलिन, जो हम अब पूरी दुनिया में बांट रहे हैं, और सारे जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस है, उनको देकर उनकी जितनी भी दुविधाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही बनाया जाता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, और कभी कभी कुछ जो ह्यूमंस हैं उनको हो सकता है कि दिक्कत हो ड्वार्फिज्म की, हाइपोपिट्यूटरिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि आपकी पिट्यूटरी जो है वो इनफ जो है हार्मोन नहीं बना पा रही है। उन केसेस में हम ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन देते हैं, और कभी कभी इवन अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंजरीज हो रखी हो तो उनको क्विक हीलिंग के लिए भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यूज किया जा सकता है। ठीक है, और ये भी ऐसे ही बनाया जाता है जैसे हमने इंसुलिन को बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीन थेरेपी के बारे में, यानी कि कैसे अगर किसी का जीन ही खराब हो, जेनेटिकली लेवल पे अगर कोई चीज खराब हो और वो कोई प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, हम कैसे उस जीन को चेंज कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं और अपना प्रोटीन बना सकते हैं, ताकि हमारा जो ह्यूमन है वो इजिली जी सके, पेशेंट जो है उसको दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। गुड बाय एवरीवन।